अब इतिहास का हिस्सा होगा सेवन वंडर। सेवन वंडर पर चला सुप्रीम कोर्ट का डंडा। आना सागर का लौटेगा पुराना स्वरूप। अजमेर की लाइफलाइन और राजस्थान की सबसे पुरानी झीलों में से एक आना सागर को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर दिखाई दे रहा है। तभी तो एक बार फिर सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ शासन प्रशासन को फटकारा, बल्कि आना सागर झील के पास बने सेवन वंडर्स को हटाने के लिए 6 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत की तरफ से दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए सरकार को समय दिया है। इस दौरान मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सरकार के दाखिल जवाब के अनुसार फूड कोर्ट और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने आना सागर झील को वेटलैंड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो वेटलैंड नियम 2017 के तहत होगी। इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जो 6 महीने में विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी। गांधी स्मृति उद्यान में बनी पगडंडी को हरित क्षेत्र में बदला जाएगा और ये काम 2 महीने में पूरा हो जाएगा। वहीं पटेल स्टेडियम में बने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक उपयोग के लिए है। झील की जल गुणवत्ता को सुधारने के लिए 4 एयरेटर्स और 8 फव्वारे लगाए गए हैं। वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। दोनों का एक ही रटा रटाया जवाब है कि सरकार इनकी थी, हमारी नहीं। निश्चित रूप से एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में तात्कालिक गहलोत सरकार के निर्णयों पर कड़ा प्रहार है, उनको आईना दिखाने जैसा है। और उस समय जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे, इन्होंने सरकार के निर्देश पे इस प्रकार के कुकृत्य की अजमेर के साथ किए, उनके साथ भी कार्रवाई करने की मैं मांग राज्य सरकार से करता हूँ। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत स्वागत करता हूँ और साथ ही यहाँ पे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से जो अधिकारियों की और जो कर्मचारियों की तानाशाही हो रही है, उस पर लगाम लगाए। आज उनकी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम सब लोग मिलकर के इस आना सागर को बचाने की मुहिम में साथ हैं। और मैं तो इनसे नेताओं से भी निवेदन करता हूं कि ये भी कम से कम इतना ध्यान रखें कि जनता के पैसों की बर्बादी नहीं हो। जो अधिकारी कर्मचारी दोषी हो, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि सेवन वंडर को लेकर क्यों ये विवाद उठा और इसकी वजह क्या बनी। अजमेर की आना सागर झील एक वेटलैंड क्षेत्र है। इसके बावजूद यहाँ नियमों को अनदेखा कर सेवन वंडर बना दिए गए। लवकुश उद्यान में झील से सटाकर फूड कोर्ट का निर्माण किया गया। ग्रीन बेल्ट के नियमों की भी अनदेखी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर में ये सेवन वंडर करोड़ों की लागत से बनाए गए थे। गांधी स्मारक और अन्य जगहों पर भी बिना नियमों के निर्माण कार्य किए गए। इन सारे निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, जो अब जनता के पैसे की बर्बादी साबित हो रहे हैं। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि सेवन वंडर अब इतिहास का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह इस पूरे मामले में जनता का पैसा पानी में बहाया गया, इसकी जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर हुए इस घोटाले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये भी देखना होगा कि आगे चलकर इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो। प्रशासन को चाहिए कि वो नियमों का पालन करे और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करे। विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।